सोचने वाली बात है, हमारा देश का कोई भी आम आदमी बॉम्ब प्लांट करना और वो भी एकदम सही टाइमिंग पर ब्लास्ट करना यूट्यूब पे देख के तो नहीं सीख सकता। इस इवेंट की रैली में पैलेस्टीन को सपोर्ट दिखाने के बजाय हिंदुइज्म और दुइज्म को जड़ से उखाड़ने की बातें हो रही थी। दुनिया भर के इस्लामिक यंगस्टर्स को एक लड़ाई में जुटने के लिए बोल रहे हैं। और किसके खिलाफ? जो लोग देश के पॉलिटिक्स तक में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो लोग किसी देश के खिलाफ कोई बड़ा कदम कैसे ले सकते हैं? तो ऐसे यंगस्टर्स को भड़काकर मासूम बच्चों की जान लेने वालों के खिलाफ आपके एक्शन लेते। इस संडे की सुबह केरला में यहोवास की मीटिंग में एक साथ कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, जिसमें एक ही दिन में 3 लोग मारे गए और लगभग 58 लोग इंजर्ड हो गए। और अगले दिन मंडे को 12 साल की और एक बच्ची हमारे बीच नहीं बची। इस पूरे दर्दनाक हादसे की जिम्मेदारी एक डोमिक मार्टिन नामक इंसान ने अपने सर ली है, जो कि इसी यहोवा समाज से बिलोंग करता है। और क्या सच में ये ब्लास्ट इसी ने की है या फिर इसके पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है? जानते हैं इस वीडियो में। इस ब्लास्ट के 2 दिन पहले ही केरला में एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन YSYM ने एक मीटिंग और रैली ऑर्गेनाइज की थी। इस इवेंट का पर्पस पैलेस्टीन को सपोर्ट दिखाना था। पर इस इवेंट की रैली में पैलेस्टीन को सपोर्ट दिखाने के बजाय हिंदुइज्म और दुइज्म को जड़ से उखाड़ने की बातें हो रही थी। इस इवेंट की टैगलाइन ही थी अपरूट बुलडोजर हिंदुत्व एंड अपार्थाइड जुइज्म। और इस इवेंट के मीटिंग में एक फॉर्मर हमास लीडर खालिद मशाल का वीडियो भी प्ले किया गया, जिसमें वो हमास के आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं और दुनिया भर के इस्लामिक यंगस्टर्स को एक लड़ाई में जुटने के लिए बोल रहे हैं। और किसके खिलाफ? वो हमें शायद आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। इस रैली के 2 दिन बाद ही केरला के ही कल्लामसरी में यहोवास अपनी प्रेयर के लिए जमे थे। यहोवास क्रिश्चियंस का एक माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि इजराइल के यहूदी से लगभग सिमिलर है। और इस मीटिंग में सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, इसमें लगभग 58 लोग इंजर्ड हो गए और एक 12 साल की बच्ची की डेथ भी हो गई। इन सारे ब्लास्ट की जिम्मेदारी डोमिक मार्टिन नामक बंदे ने अपने सर ली है और उसने पुलिस के सामने सरेंडर भी किया है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इंसान किसी इस्लामिक फैमिली से नहीं बल्कि इसी यहोवा कम्युनिटी से है और वो भी इसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया था। पर इस पर मार्टिन का कहना है कि यह सारे यहोवास विटनेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और उन्हीं के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी। पर ऑर्गेनाइजेशन सिडिटस यानी देशद्रोही है और इस मीटिंग में ऐसे ही देश विरोधी बातों पर चर्चा हो रही थी। ऑर्गेनाइजेशन और उसकी आइडियोलॉजी देश के लिए काफी डेंजरस है और इसी वजह से मैंने ये सब किया। और ये सब उसने पुलिस के सामने नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हुए कन्फेस किया। पर क्या सच में ये ब्लास्ट इसी वजह से हुई है? क्योंकि इस यहोवास विटनेस ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी और बिलीफ्स मार्टिन से काफी अलग है। वो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं और यहाँ तक कि उनका कल्चर उनको पॉलिटिक्स और मिलिट्री से भी दूर रहने को कहता है। इसी बात पर दिमाग में सवाल आता है कि जो लोग देश के पॉलिटिक्स तक में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो लोग किसी देश के खिलाफ कोई बड़ा कदम कैसे ले सकते हैं, जो कि वहाँ पर हिंदुइज्म और इस्लाम के अगेंस्ट नारे लगाने नहीं बल्कि पीसफुली अपनी प्रेयर करने के लिए आए थे। तो फिर आखिरकार इन ब्लास्ट के पीछे है कौन? देखिए, मार्टिन ने ये जरूर कबूल किया है कि उसने वो बॉम्ब टिफिन बॉक्स में प्लांट किए थे। और सोचने वाली बात है, हमारा देश का कोई भी आम आदमी बॉम्ब प्लांट करना और वो भी एकदम सही टाइमिंग पर ब्लास्ट करना यूट्यूब पे देख के तो नहीं सीख सकता। इसीलिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। एक तो मार्टिन खुद एक टेररिस्ट है जो हमारे देश में कई दिनों से रह रहा है, या फिर ये ब्लास्ट किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया है और मार्टिन किसी वजह से वो इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। आशा करते हैं कि असली आरोपी भी जल्दी सामने आ जाए। पर अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो ऐसे यंगस्टर्स को भड़काकर मासूम बच्चों की जान लेने वालों के खिलाफ आपके एक्शन लेते, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमें ऐसे ही और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो बना है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। आप वो वाला वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे क्यूरियस, क्योंकि जानना जरूरी है।